हर बर्ड्स की आप पता करो 10 महीने एज है, 11 महीने एज है, 1 साल एज। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि तारिक भाई हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही, तो अगर उसे बेचना ही है, उसकी ब्रीड आए, 2 बच्चे आए, 2 बच्चे बेच दे, उतने के ही उसको पैसे मिल जाएंगे। सबको एक साथ रखा। अब मैं बताऊंगा कि पेयरिंग कैसे बनती है। लगभग 1-2 दिन में कंफर्म हो रहा है। आपने क्या किया, उस पेयर को पकड़ा, 1 बाय 1 केज में डाल दिया, निकालोगे और उसको अलग कर दोगे, फिर दोबारा हंडिया लगा दोगे। एक अच्छी पेयरिंग अगर हम कहें ना की सूरत में होता है, और इसमें सिबलिंग का भी डर कम होता है क्योंकि मिक्स पेयर बनते हैं। तो डाला है, उनको भी देखते रहे कि यार ये ओके हो गए। पट्ठे जो होते हैं, पट्ठों को आप जो चीज़ खिलाते हो, जिस चीज़ का आदी करते हो, वो खाने के आदी हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है, ये बहुत सस्ता तरीका है, और इस तरीके में जो पेयर बनते हैं वो बहुत पुख्ता होते हैं। मतलब उसमें ये होता है कि वो पार्टनर अपनी मर्जी से चूज़ करता है, वो बहुत अच्छे पेयर बनते हैं। मतलब एक अच्छी पेयरिंग अगर हम कहें ना, आपको पता है कि अच्छी ब्रीड के लिए बॉन्डेड पेयर में मुझे अक्सर लोग ये बोलते हैं कि तारिक भाई हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही, तो उस वक्त मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या पेयर बॉन्डेड है प्रॉपर या नहीं। क्योंकि पेयर बॉन्डेड, अगर मैं बोलूँ ब्रीड कैसे आती है, ब्रीड आने का तरीका मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले जो होती है पेयर, जो होता है मेल फीमेल कंफर्म, मतलब जेनेडर कंफर्म हो जाता है, फिर वो पेयर बॉन्डेड हो जाता है। पेयर बॉन्डेड होने के बाद फिर जब हम उसको अलग केज में रखते हैं, तो फिर वो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और ये सब क्रॉसिंग करने के बाद फिर वो ब्रीड की तरफ आता है। और जब भी परिंदे को पता चल जाता है कि यार हाँ मेरा एनवायरनमेंट सही है, मुझ पे हंडिया बॉक्स दिया हुआ है, सब कुछ ठीक है, फिर वो ब्रीड की तरफ आता है। तो पेयर का बॉन्डेड होना बहुत ज़रूरी है। और पेयर अच्छा बॉन्डेड जो होता है वो क्रॉस पेयरिंग की सूरत में होता है, और इसमें सिबलिंग का भी डर कम होता है क्योंकि मिक्स पेयर बनते हैं। अच्छा, ये तरीका अमूमन जो है ना सेटअप बनाने के लिए होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने भी पिछले साल बजरी के पट्ठे लिए थे सेटअप बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सारे परिंदे ख़त्म कर दिए थे। तो मैंने किया ये था कि मैंने ज़्यादा तादाद में पट्ठे ख़रीद लिए थे, सस्ते मिल गए थे मुझे, और मैंने तो 200 रुपये पीस लिया था। उस टाइम में चल रहा था थोड़ा सा महंगा, बहन ने बहुत सस्ते रेट में दिया था मुझे। सबको एक साथ रखा। अब मैं बताऊंगा कि पेयरिंग कैसे बनती है। लव्बर्ड्स तो साथ चिपक के बैठना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और बजरी एक दूसरे को गुदगुदाने लगते हैं, चोंचे मिलाने लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये पेयरिंग बन रही है। आप देखो 1-2 दिन में कंफर्म हो रहा है। आपने क्या किया, उस पेयर को पकड़ा, 1 बाय 1 केज में डाल दिया, एक पेयर कम हो गया। अब देखा किसी और में, देखा हाँ भाई ये पेयरिंग बन रही है, अब इसकी निकाल के इसको डाल दिया, एक एक करके डालते रहे। और जिनको डाला है उनको भी देखते रहे कि यार ये ओके हो गए, बिल्कुल सही पेयरिंग बन गई है। फिर पेयरिंग इस तरह एक एक करके पेयर बनाते हैं। अच्छा, लवबर्ड्स में और एक आसानी है। लवबर्ड्स में ये होता है कि हम हंडिया लगा देते हैं। जो पेयर होते हैं ना, वो एक साथ हंडिया में अमूमन बैठ जाते हैं। कभी ऐसा होता है कभी कभार के फीमेलें चली है, वरना मेल फीमेल एक जोड़ा बैठ जाता है। आप क्या करोगे, रात के टाइम में जाओगे, जाके उस हंडिया का ढक्कन बंद करके बाहर निकालोगे और उसको अलग कर दोगे, फिर दोबारा हंडिया लगा दोगे। इस तरह पेयरिंग लवबर्ड्स की बनती है। तो ये जो तरीका है ये सबसे आसान है, सबसे सेव है, क्योंकि फिर ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पीस रह गए वो एक्स्ट्रा भेज दो। वो जब तक थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। ये सस्ता तरीका है ये पेयरिंग बनाने का, और ये हमेशा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम कोई सेटअप को बनाना शुरू करते हैं। जैसे अभी मैंने ओग्रोमो के पट्ठे लिए थे, तो मैंने सबको एक साथ छोड़ दिया था, लेकिन आपको इस वक्त 2 पट्ठे नजर आ रहे हैं, बाकी कहाँ गए, वो पेयर बन रहे हैं, उनको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ये पट्ठे क्या होता है कि ये हमारे जो घर का एनवायरनमेंट होता है उसमें ये ढल जाते हैं, तो हमें इससे ये भी फ़ायदा होता है कि हमें ब्रीड अच्छी आती है, हमारे पट्ठे बिल्कुल सेट हो चुके होते हैं। और क्योंकि ये हम एक बड़े केज में इन सबको डालते हैं, तो फ़ायदा ये होता है कि ये जो है ना वो सब कुछ खाना भी सीख जाते हैं, क्योंकि ये जो मतलब ग्रुप की सूरत में परिंदा शौक से सब चीज़ खाता है। और पट्ठे जो होते हैं, पट्ठों को आप जो चीज़ खिलाते हो, जिस चीज़ का आदी करते हो, वो खाने के आदी हो जाते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं एक बड़ा पेयर ले आया, तो मेरे तमाम बर्ड्स जो है वो जो एक गंदुम आराम से खा लेते थे, लेकिन वो पेयर नहीं खा रहा था। तो उसकी वजह यही थी कि जो उसका जहाँ वो पहले था वहाँ नहीं खिलाया जाता था।
तो ऐसी सूरत में अगर आप चाहते हो कि आपका बर्ड सब कुछ खाए और आपके इन्वायरमेंट में ढल जाए, तो वो क्रॉस पेयरिंग कहलाती है। वो एक जगह एक ही बड़े केज में तमाम पट्ठे रख के पेयरिंग बनाई जाती है। फिर अब मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि लोग बड़े पेयर ले लेते हैं, फिर बोलते हैं यार ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड रुक गई, 100 मसाइल है। मैं हमेशा ये बात बोलता रहता हूँ ताकि ये बात आप जहन नशीन कर लो कि भाई बर्ड्स के काम में सब्र भी है। कभी कोई काम नहीं हो जाता, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जो घर से पेयरिंग बनाना शुरू करते हो ना, वो अच्छी होती है। जो घर से ब्रीड स्टार्ट होती है उसको पता होता है यार अभी से ब्रीड करना शुरू हुआ, टाइम लगता है, आपके पास ब्रीड आना शुरू हो जाती है, वो चलती रहती है। ये नहीं होता कि ब्रीड रुक जाएगी, कोई और मसला हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, एक किसी के पास ब्रीडर पेयर है, वो कुछ नहीं कर रहा, 2 बच्चे निकाल रहा है यार, तो वो पेयर बंदा क्यों बेचेगा? अगर उसे बेचना ही है, उसकी ब्रीड आए, 2 बच्चे आए, 2 बच्चे बेच दे, उतने के ही उसको पैसे मिल जाएंगे। वो पेयर क्यों बेच रहा है? तो बड़े पेयर, प्रोडक्टिव पेयर हमेशा ब्रीड के काम आते हैं, उनको कोई नहीं बेचता। और अगर कोई बेचता है तो उनमें कोई फॉल्ट होता है, कोई मसला होता है, इस बात को समझें। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम ब्रीड ले लें, जल्दी हम फ़ायदा उठा लें। और ये जो इस वक्त परिंदों के रेट डाउन हुए हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पेयर मिल रहे हैं, बच्चों वाले पेयर मिल रहे हैं, वरना ये तो मिलते ही नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ मार्केटों में पट्ठे आते थे, बड़े पेयर नहीं मिलते थे। अगर कभी किसी के पास मेल फीमेल बड़ा मर जाता था तो उसके लिए पेयर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब तो पेयर बनाना कोई मुश्किल ही नहीं है। आप मार्केट में जाओ, हर बर्ड्स की आप पता करो, 10 महीने एज है, 11 महीने एज है, 1 साल एज है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो बहुत आसानी हो गई, वो सब रेट के गिरने की वजह से। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में इसके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट ख़त्म हो गया, दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि पेयरिंग के मैंने आपको बताया 3 तरीके होते हैं, दूसरा तरीका कौन सा है और फिर तीसरा तरीका कौन सा है। ये न्यू फेंसियर के लिए जानना ज़रूरी है। जब आप बर्ड्स रखते हो तो आपने ये सब चीज़ें सीखना है, क्योंकि फिर ये आपने अपने हाथ से करना है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। आप जुनैद बर्ड्स को सीधा देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि परिंदों के मुतालिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लस लालू खेत रेट्स अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। आप लोगों के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट अब लालू खेत बर्ड्स मार्केट में मेरा कैल्शियम ब्लॉक इरफान बर्ड जोन में मिल रहा है, कोई लेना चाहे तो ले सकता है।